बस का तो हम बहुत तंग आते हैं कि दवाइयाँ इस्तेमाल कर कर के दर्दों के लिए। और सम टाइम ऐसा दिल चाहता है कि मसाज हो दर्दों के लिए, क्योंकि मसाज जो है वो जिस्म के तमाम पट्ठों को, रेशों को ठीक कर देता है और बड़ा रिलैक्सिंग होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसा ऑयल चाहिए जो कि हमें दर्दों को आराम भी दे और हमारी बॉडी को रिलैक्स भी करे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ, एक ऐसा ऑयल जो कि हर्बल ऑयल है और ये आर्थराइटिस की दर्दों को, एक्स और पेन्स को फ़ौरन आराम देता है। तो आइए चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। इसमें मैंने क्या-क्या इस्तेमाल किया, क्यों किया, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो मेरे साथ रहिए आखिर तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं जो मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं और इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है और इसको किस तरह से बनाना है, वो सारा मैं आपको तरीका इस वीडियो में बताऊंगी। तो आखिर तक मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर मेरे चैनल पे वेलकम। आज की रेमेडी, अगर आप दर्दों से परेशान हैं, आर्थराइटिस ने आपको तंग किया हुआ है, सर्दी के दर्द और एक्स और पेन्स हैं, थकन की दर्द है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि मेरी हर रेमेडी, आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मसाज के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं। आज की रेमेडी भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जिस्म को दर्दों से किस तरह से छुटकारा दिया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हीट लैंप है या फिर ब्लैंकेट होते हैं, जो हीटेड ब्लैंकेट होते हैं, उससे भी काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन ये रेमेडीज़ जो हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। उनमें से आज की रेमेडी है जिसमें मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसकी तफसील इस तरह से है कि मैंने तेज़पात यानी बे लीव्स इस्तेमाल किए हैं, क्लोव्स इस्तेमाल किए हैं, लौंग और आलमंड्स, बादाम। और ऑयल्स में मैंने 2 ऑयल चूज़ किए हैं जो कि एंटी पेन है यानी पेन किलर हैं। उसमें ऑलिव ऑयल है जो कि अब मैं बाटल के अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने 300 ml ऑयल इस बाटल के अंदर डाला है और इस 300 ml ऑयल के अंदर आपको 20 पिसे हुए लौंग चाहिए। लौंग को आपने इस तरह से किसी कुंडी के अंदर पीसना है, किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक हीट ना हो, ताकि ऑयल जो क्लोव का अपना ऑयल है वो ही वर्क करता है, तो उसको कायम रहना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर क्लोव को पीसेंगे तो उसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा। और सेम चीज़ बादाम की है। बादाम का भी जो नेचुरल ऑयल है उसको ही हासिल करने के लिए हमने यहाँ पे बादाम को इस्तेमाल किया है। उनको खूब बारीक पीस लिया और उनको हीटेड ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया है। तेज़पात मैंने जो है वो 10 लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को ऑयल के अंदर डाल के इनको इतनी देर तक हीट अप करना है कि इनके तकरीबन आधे से ज़्यादा अरक जो है वो ऑयल के अंदर शामिल हो जाए हीट की वजह से। बाकी इस ऑयल को हमने 7 डे सूरज की रोशनी दिखानी है, सूरज की रोशनी में रखना है इसको। सुबह आप रखेंगे लकड़ी की किसी चीज़ के ऊपर और रात को आप इसको, शाम को सूरज गुरूब होने से पहले इसको अंदर आपने संभाल के रख लेना है। इस तरह से 7 डे के बाद आपका ये ऑयल बहुत ही खूबसूरत सा, इफ़ेक्टिव सा और दर्दों को ख़त्म कर देने वाला ऑयल आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो हमने तेज़पात का इस्तेमाल किया है, जो आप जानते हैं तेज़पात, बे लीव्स जो हैं हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं खुशबू के लिए और मैदे की इस्लाह के लिए, जिगर के लिए, जिगर और मैदे को मज़बूत करता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो ऑयल दूसरा इस्तेमाल किया ये कैस्टर ऑयल है। अच्छा, तेज़पात को कमर की दर्द के लिए ख़ास तौर पे रिकमेंड किया जाता है, इससे कमर की दर्द को आराम आता है। तो इस वजह से मैंने इस ऑयल में इसको इस्तेमाल किया। इसके अलावा तेज़पात के और अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर उनके ऊपर बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ एंटी पेन चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे। इसके अलावा लौंग जो है, लौंग भी दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये हमारा मसाला है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। इसकी चाय बनाई जाती है, इसका ऑयल जो है वो दांत दर्द में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर किस्म की दर्द जो है उससे ठीक होता है। जिन लोगों को
आयरन की कमी है, इसके सफ़ूफ की चाय बना के अगर वो पिएँ तो आयरन की कमी दूर हो सकती है। इस तरह से बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ़ बात करनी है पेन किलर। तो लौंग भी एंटी पेन है, पेन किलर है। और इसके अलावा हमने ऑलिव ऑयल जो इस्तेमाल किया है वो उसको मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। इसका फल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ऑयल हासिल किया जाता है उससे, ऑलिव से। और 2 किस्म के ऑयल होते हैं, एक जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, यानी बहुत यंग जब फल होता है तो उसका निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया। अगर आप दूसरा ऑयल यूज़ करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइब्रोफिन में जो मादा इस्तेमाल किया जाता है पेन को ख़त्म करने का, अल्लाह पाक ने ऑलिव ऑयल में वो कुदरती तौर पे पैदा किया, इसी वजह से ये पेन किलर ऑयल बन जाता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल आप जानते हैं कि आजकल खूबसूरती के लिए, बालों की बढ़ोतरी के लिए, हर किस्म की चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इवन के पेट के अंदर जो रसोलियाँ होती हैं, कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से वो रसोली तक ख़त्म हो जाती है। आप अगर इसको पेट के ऊपर इसका मसाज करते रहें तो आपके पेट के अंदर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये हल कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैस्टर ऑयल जो है वो पेन किलर भी है। सो हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्सअप किया है, एक जगह पे इनको जमा किया है। अब इस ऑयल को आपने कपड़े के साथ बांध देना है। आपको पता है हमारी दादियाँ नानियाँ इस तरह से अचार, मुरब्बे, चटनियाँ बना के तो कपड़े के साथ उनको बांधती थी, फिर उनको धूप दिखाई जाती थी। तो एग्जैक्टली उसी वे में हमने इस ऑयल को भी धूप दिखानी है 7 डे। और एक लकड़ी की कोई सी भी घर में जो भी चीज़ मौजूद है वो आपने रखनी है और उसके ऊपर आपने अपनी बाटल को रख देना है और अपने ऑयल को 7 डे धूप के अंदर रखना है। और शाम को आप इसको अंदर ले आएँ। 7 डे के बाद आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून, जितना एरिया आपने कवर करना है उस हिसाब से ऑयल लेके तो मसाज कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आराम मिलेगा और मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं में, हमारी इबादत में खुलूस पैदा फरमा कर दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए, हम सब की मुश्किलात को आसानियों के साथ बदल दे। अपनी प्रेजेंस का इजहार कीजिए कमेंट्स करके और मोहब्बत का इजहार कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलेंगे किसी और वीडियो में जल्द ही इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।